मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप राना सनाउल्लाह से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हमारे रियल हीरो, उनका कोई हमारे मतलब उन्होंने हमें इतनी पावर दी, इतनी ताकत बनाया हमें। बतौर माशरा जितने भी सीनियर्स हैं, एडल्ट्स हैं, सभी ने अपने जूनियर्स को गाइड करना होता है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब एक सच्चे और खरे आदमी हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अगर ये लोग हमारे हीरो हों तो फिर तो हम शायद दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करती हूँ आपका प्रोफेसर्स पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर्स हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अहमद फरूक। तो सर कैसे हैं आप? कहाँ मसरूफ थे इतने अरसे से? आपने तो सोशल मीडिया बिल्कुल ही छोड़ दिया, आप तो काफी अरसे से गायब हो गए थे। कि क्या मसरूफियत थी आपकी? नहीं, बिल्कुल तो खैर नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन सोशल मीडिया ज़ाहिर है एक रेगुलर टाइम मांगता है आपसे। तो हमारा जो डॉक्टरी का प्रोफेशन है इसमें कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे हॉस्पिटल में तो ख़ासतौर पे 24/7 सर्विसेज चलती हैं, तो हमें दिन रात का कोई पता नहीं होता। जब से बल्कि हॉस्पिटल मैंने रन करना शुरू किया है उस वक्त से मेरी सोशल मीडिया से तवज्जो बिल्कुल हट गई है। बिल्कुल। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया था अच्छा चल रहा था, मोनेटाइज भी हो गया बहुत थोड़े अरसे में। लेकिन वो जो ही ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया फिर सोशल मीडिया बिल्कुल पीछे रह गया। ओके सर, आज हम बड़ा ही एक क्रूशल मामला डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपको पता ही होगा, राना सनाउल्लाह ने बोला है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे हीरो नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब एक सच्चे और खरे आदमी हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन शायद हमें उनकी बात की समझ नहीं आई या हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो एडमी साइंटिस्ट जितने भी हैं वो कभी हमारे हीरो नहीं रहे। हमारे हीरो तो आप लोगों ने देखा होगा, नेज़ा फेंकने वाले हैं, चौके छक्के लगाने वाले हैं, और जो बच्चों को टिकटॉक बना के दिखाते हैं और हमारे बच्चों को बताते हैं कि रोमांस कैसे करना है और इस दुनिया में कैसे रहना है, इस मुल्क में कैसे रहना है। हमारे बेसिकली हीरोज तो वो हैं। नहीं सर, आपका मतलब कहने का है जो फिक्शनल हीरोज हैं वो रियल हीरोज हैं, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे हीरो नहीं हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकली आप देखें तो बेसिकली जो फिल्मी हीरोज हैं वही हमारे हीरोज हैं। या अगर आपने बहुत पॉजिटिव होना है तो जो खेलों के हीरो हैं वो हमारे हीरोज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पूरे इलाके में या हमारे गाँव में या हमारे शहर में कोई माँ या बच्चा ये कहता होगा कि मेरा बच्चा एटमी साइंसदान बनेगा। कभी किसी ने देखा है, ये सुना है आपने? कम से कम मेरी फैमिली में तो कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं एटमी साइंसदान बनूंगा, क्योंकि वो हमारे हीरो हैं ही नहीं। आजकल दुनिया सारी उस तरफ ही चली गई है, सब अपना माइंड उस तरफ ही ले गए हैं कि नहीं, जो फिक्शनल हीरोज हैं बस वही हीरोज हैं, वो नहीं है। तो आप इस मामले में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे रियल हीरोज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, वो कोई हीरो नहीं है, वो बस वही फिक्शनल हीरोज है जो अवाम ने मान लिया है। नहीं, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती से जिन्हें हमारा हीरो होना चाहिए हमने ना उन्हें कभी हीरो माना है और ना ही अपने बच्चों को उन्हें अपना हीरो बताया है। अगर ये लोग हमारे हीरो हों तो फिर तो हम शायद दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार होगा। लेकिन सर इस तरह तो फिर कोई बच्चे अपने बाप को भी हीरो ना माने, वो तो मतलब नॉर्मल लोगों को तो हीरो मानना ही छोड़ दें, वो तो सिर्फ फिक्शनल लाइफ को ही करें स्पेंड। देखिए, इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। यही तो वजह है जिसकी वजह से मुसलमानों को मार पड़ रही है। थ्रू आउट द वर्ल्ड मुस्लिम्स आर द विक्टिम्स। आप देख रहे हैं मुसलमानों ही को मार पड़ रही है, और इसकी वजह ये है कि हमें पता ही नहीं है हमने अपने बच्चों को डायरेक्शन क्या देनी है। एग्जैक्टली। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स का कसूर है, पेरेंट्स डायरेक्शन नहीं सही दे रहे, वो अपने आप को खुद अपने बच्चों को फिक्शनल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं और रियलिटी से दूर कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? बड़ों का कसूर है कि वो छोटी जनरेशन को एजुकेट नहीं कर रही। उसमें पेरेंट्स भी आते हैं, उसमें टीचर्स भी आते हैं, उसमें बतौर माशरा जितने भी सीनियर्स हैं, एडल्ट्स हैं, सभी ने अपने जूनियर्स को गाइड करना होता है। लेकिन पहले सीनियर्स जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो तो कन्विंस्ड होना कि हमारे हीरोज़ कौन हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स खुद कन्विंस नहीं है तो वो अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन देंगे? जी, सही और गलत क्या बताएंगे? जी बिल्कुल। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप राना सनाउल्लाह से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर जो हमारे रियल हीरो, उनका कोई हमारे मतलब उन्होंने हमें इतनी पावर दी, इतनी ताकत बनाया हमें पूरे वर्ल्ड में, हमें इतनी अच्छी वो एक ताकत मजबूत बना रही है, फिर भी वो हमारे हीरो नहीं है। लेकिन हमारी जनरेशन जो है सिर्फ वो फिक्शनल हीरोज को ही वो मान रही है। वो हमारे रियल हीरो हैं और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वही हमारे रियल हीरो हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो है नहीं। बेसिकली हमारे बड़ों को एजुकेट होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में ही बच्चों को होना एजुकेट, फिर ऑब्वियसली वो सही डायरेक्शन में उन्हें भेजेंगे। तो सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारी जनरेशन को?
देखिए डॉक्टर कदीर खान साहब से बड़ा हीरो ना आपके मुल्क को कभी मिलेगा ना मिला है। तो अल्लाह के बंदो होश के नौखन लो। अभी जो इंडो पाक जंग हुई है, आपका क्या ख्याल है? एटॉमिक बम की वजह से हमारी बचत नहीं हुई इसमें? वरना आप सारे लोग मिलकर नेज़े फेंकते, चौके छक्के लगाते और आप जीत जाते कि हम जीत गए हैं। इंडिया ने तो आपको वैसे कच्चा खा जाना था। ये एटॉमिक बम भी तो है जिसने हमें सेव किया है। बिल्कुल, हम सेफ सिर्फ उन्हीं की वजह से बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत हमारी शुक्रिया। सेफ्टी ही इसकी वजह से है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप जैसे लोग हो तो हमें अपने रियल हीरो से मिलने का और उन्हें जानने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। तो आज का पॉडकास्ट इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पे। अल्लाह हाफिज़।